Good morning, students. Now we are continuing our chapter capacitor and dielectric. Today will be specific focus on the dielectric. What do you mean by dielectric? As we have already studied, material is subdivided into three parts. Number one is conductor. Second one is insulator. If you remember, what is conductor? Those substance which are having free electron, जिनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिनकी इनकम्प्लीट होती है उसको कहते हैं कंडक्टर, और जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड होती है उनको हम कहते हैं क्या, इंसुलेटर. जैसे हीलियम गैस, हीलियम का 2He4 है, ये क्या है, एक तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग गैस है. ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसके जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन. ऐसे इंसुलेटर को ही हम क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. तो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? ए डाइलेक्ट्रिक is an insulating material, is an insulating material in which all the electrons are tightly bound with its nuclei. मतलब क्या है कि ये इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, इनको कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन. कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इनकी वजह से मटेरियल कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. के एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल हैं. यू आर वेरी वेल अवेयर विद द एग्जाम्पल. ग्लास, ग्लास का मतलब कांच. प्लास्टिक, माइका, टेबल के ऊपर माइका की शीट होती है ना, या ऑयल भी इसी कैटेगरी में आता है, OIL ऑयल. ठीक है, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर 12th क्लास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसका पहले आप बेसिक समझ लो क्या है. एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आपने क्या करा, कोई भी इसके अंदर कोई मटेरियल सब्सटेंस कुछ नहीं रखा. ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई. इस समय इसकी कैपेसिटी है C0. नॉट का मतलब क्या है, फ्री स्पेस, एयर भरी हुई है. और इसी कैपेसिटर में अगर मैं कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दूँ, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, चाहे मैं ग्लास रख दूँ उसके अंदर, चाहे मीका की शीट रख दूँ उसके अंदर, चाहे मैं ऑयल डाल दूँ, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. सपोज ये कैपेसिटी सी है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, C/C0. कैपेसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक प्लेस अपॉन द कैपेसिटी व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस. इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन है, क्योंकि इसकी यूनिट से इसकी यूनिट क्रॉस हो गई तो यूनिटलेस क्वांटिटी है. तो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हेन dielectric material is placed between the plates of a capacitor, the capacitance get increased. The capacitance get increased by the factor. इसको डायमेंशनलेस फैक्टर भी कह सकते हैं, डायमेंशनलेस फैक्टर के. इसी को कहते हैं विच इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.
मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया उस समय उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसको सी से डिनोट करते हैं। जब इस इलेक्ट्रिक मेटल को हटा लिया उस समय की कैपेसिटी सी नॉट है, तो वो सी अपॉन सी नॉट को जो है रेशियो कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप फाइंड आउट कर भी सकते हो, सी इक्वल्स टू के सी नॉट। इस फॉर्मूले का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होगा आपके। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन विच विल बी राइट इन द एग्जामिनेशन। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है मटेरियल का? इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कैपेसिटर completely filled with the material to the same capacitor in vacuum। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। कि भाई देखो, जब तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया उस समय जो कैपेसिटेंस है, और जब उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा दिया सेम कैपेसिटर, तो उस समय जो इसका जो कैपेसिटेंस है उसके रेशियो को ही हम क्या कहेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए गिवन कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड विद द मटेरियल। कैपेसिटेंस ऑफ ए मटेरियल कंप्लीटली फिल्ड विद द मटेरियल टू द सेम कैपेसिटर इन वैक्यूम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ वी विल सी व्हाट डू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूल। You have already studied in your chemistry chapter, chemistry books, polar molecule क्या होते हैं। polar molecule और those molecule एग्जाम्पल देके समझाता हूँ मैं। जैसे HCl के बारे में आपने सुना है, डू यू नो HCl? या आपने कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में भी सुना होगा। तो ज़रा ध्यान से देखो, HCl को ऐसे करके बॉन्ड के रूप में दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव नेगेटिव पार्शल चार्ज के कारण इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है, इसको P से डिनोट करते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, निगेटिव टू पॉजिटिव। वो सबस्टेंस, दो सबस्टेंस विच आर हैविंग इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट, जिसमें पहले से ही डाइपोल मोमेंट अवेलेबल होता है। दूसरा एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड है, C पॉजिटिव और O निगेटिव। ठीक है, इसमें भी क्या है? इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट है P। या तीसरा एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल को कैसे दिखाएंगे आप? O पे निगेटिव, इधर जो है H आ गया हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे आ गया H हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। इफ़ यू सी हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, माइनस से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट P1, इधर भी माइनस से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट P2, और इन P1 P2 क्या है? इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P। तो वो सबस्टेंस जिनके अंदर इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट पहले से ही अवेलेबल रहता है नॉर्मल स्टेट में, इन सबस्टेंस को कहते हैं हम पोलर मॉलिक्यूल। दोज मॉलिक्यूल विच आर हैविंग इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट are called polar molecule। इंट्रिंसिक का मतलब इसमें पहले से अवेलेबल है, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इसके अंदर, न H2O के अंदर छेड़छाड़ करी है, न HCl न CO के अंदर, फिर भी इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट P अवेलेबल है। ऐसे सबस्टेंस को हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो सबस्टेंस जिनके अंदर जो है
नेट डाइपोल मोमेंट अवेलेबल ना हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इफ़ यू सी व्हाट इज CO2, O और C के बीच में क्या है, डाइपोल मोमेंट P1 इस साइड में, इधर से भी O और C के कारण क्या है, डाइपोल मोमेंट इस साइड में। दोनों डाइपोल मोमेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। ऐसे मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव एनी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, जिनके अंदर कोई भी डाइपोल मोमेंट अवेलेबल नहीं होता नॉर्मल स्टेट में, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दो सब्सटेंस which are not having net dipole moment are called non-polar molecule। So far as concerned, you saw today डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। CO2 उसका एग्जाम्पल है, CO2 ऑक्सीजन, CH4 मीथेन, ठीक है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इनके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। ये चारों डेफिनेशन आपको याद करनी है आज, तो कल इसी पे बेस्ड हम जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है।